सर लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अब इस औजान ने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी। बात क्या है ऑफिसर? एमिर बेटा, ये तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में? क्यों? क्या आपका ही नाम एमिर है? जी हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या कहा? मैंने इनसे कई बार पूछा पर कुछ बताया नहीं। चलिए मिस्टर एमिर। एक सेकंड रुकिए, क्यों ले जा रहे हैं ये तो बताइए। हमें कुछ नहीं मालूम, पुलिस स्टेशन चलिए, सब पता चल जाएगा। मिस्टर एमिर, देर मत कीजिए, चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट रुकिए। क्या ये सब तुमने किया है? मैं तुम्हारी तरह पीछे से वार नहीं करता हूं और अपने दुश्मन को रात के अंधेरे में 2-4 आदमियों को उसके पास भेजकर चाकू से हमला भी नहीं करवाता हूं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पहले खुद को तो बचा लो, फिर बात की बात बाद में देखना। इस वक्त तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, मेरी फिक्र बाद में करना। मिस्टर एमिर, मैं अभी हमारे लॉयर को फोन करती हूँ एमिर। केमाल ने आमिर के खिलाफ रिपोर्ट की क्या? लगता तो ऐसा ही है। एमिर उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बारे में बाद में देख लेंगे। निहान, तुम्हें सब पता था ना? मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता पाया निहान, मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। जितनी मैं हूं उतनी नहीं। रोना बंद करो। उन्होंने इतने सालों तक सब छुपा कर रखा और तुमने भी कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया? क्या तुम ये सब बोल सकती थी? हाँ, एक ऐसा राज जो सालों से लैला ने अपने अंदर कहीं दिल की गहराई में छुपा के रखा था। मैं थक चुकी हूँ केमाल। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि मुझे आगे कि क्या करना चाहिए मुझे। अब मैं ये सब बोझ किसके लिए उठा रही हूँ? प्लीज तुम रो मत।
मैं थक चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो। चलो मेरे साथ। कहाँ पर? सोचो मत, बस चलो। निहान, कहाँ ले जा रही हो? मेरे दिल में जो जहर है उसे खत्म करना है। जब मैं छोटी थी और रोजान के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी, तब मुझे पता चला कि ये गार्डन एक छोटे जंगल में ले जाता है। और चलते चलते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अकेली इतनी दूर चली आई थी। मैं यहाँ तक अपनी फेवरेट डॉल हाथ में लिए आ पहुंची थी। और तब मुझे यहाँ पर ये एक कुआं दिखा और ये इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं इसे देखे बगैर घर वापस नहीं लौट पाए। इसे और अच्छे से देखने के लिए मैं झुककर देख रही थी कि अचानक से मॉम ने मुझे पीछे से जोर से आवाज लगाई। उन्होंने मुझे इस कुएं में गिरने से बचा लिया था। जब मैं कोई गलती करती हूँ जो मैं किसी को कह नहीं सकती, तब मैं इस कुएं के पास चली आती हूँ और इसे अपनी सारी बातें कहती रहती हूँ। लेकिन एक ऐसा राज है जो इसे भी नहीं पता शायद। ऐसा राज जो सिर्फ हवा ही जानती है। और अब उस राज को पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या कमी रह जाती है? और जिस पे मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ, उसने भी बात छिपाई मुझसे। ऐसा क्यों किया? कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था इस बात को। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। जो रास्ता हमें दूर ले जाता है वो हमें वापस भी ले आता है। हमारे रास्ते अलग हैं। मर्डर के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं केमाल। और पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम ये क्या कह रही हो निहान? मेरे भाई ने किसी का मर्डर किया था 5 साल पहले। मेरा भाई एक खूनी है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं आमिर के साथ क्यों रह रही हूं कैद होकर? उसका रीजन यही है। और ये किसी को मत कहना तुम। तुम सही थे। और तुम कह भी क्या सकते हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
ये सच नहीं है। कह दो कि ये सच नहीं है। नहीं। हाँ, सच है। मैं शादीशुदा हूँ और ये बात कागजातों पर लिखी गई है। काश तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती निहान। काश तुमने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया होता। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं देता। तुम्हारी शादी नहीं होने देता। हम दोनों शादी कर सकते थे, एक अच्छा जीवन बिता सकते थे साथ में। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाई केमाल। शादी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था सच में, वरना वो अब तक जेल में चला गया होता। वो कमीना है, बहुत बड़ा कमीना। तुम्हारे भाई के बारे में उसने धमकी दी तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे बारे में डराया, और तुम्हारे साथ उसने धोखे से शादी भी कर ली। काश तुमने ये सब नहीं होने दिया होता। जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस बारे में हमें कुछ ना कुछ करना होगा निहान। तुम ऐसे कब तक जियोगी? हम नहीं कर सकते केमाल। तुम उजान को नहीं जानते। अगर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं समझ सकता हूँ कि किसी को भी जेल में जाना पसंद नहीं है, और उसकी गलतियों की सजा तुम्हें भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बात को समझो केमाल, तुम बात को समझो प्लीज। निहान, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। केमाल, क्या तुम पागल हो? देखो केमाल, मैं तुम्हें आगे की बात समझा नहीं सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि अगर वो जेल गया तो वो ये सब झेल नहीं पाएगा। और ओजान मेरा भाई है, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। केमाल, समझो मेरी बात को। निहान। नहीं केमाल, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम अक्सर मुझसे पूछा करते थे, तुम जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब सच बता दिया, ठीक है? लेकिन ये सब एक राज है। अगर तुमने पुलिस के पास जाने की गलती की और उन्हें उजान के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिंदगी में। मैं अब भी इसके पीछे का राज पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें मुझे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम इन्हें कुछ ही देर में जाने देंगे, बस फिर मिस्टर आमिर का बयान दर्ज कर। कैसे? शुक्रिया सर। ये आदमी अपने स्टेटमेंट्स को बदल देंगे जो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में देने वाले हैं। उन्होंने मिस्टर आमिर का नाम खराब किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, और मिस्टर आमिर को अंदाजा था कि ये हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया था उसके बारे में। बस आपको बता रहा हूं। पर कैसे? ऑफिसर, और कितना टाइम लगेगा? मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो 100 में से कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। देखिए ऑफिसर, मिस्टर आमिर को सारे वर्कर्स की जानकारी रखना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप ये पेपर्स देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 आदमियों पे करीबन 54 दिन पहले मिस्टर आमिर की कंपनी के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि वो दोनों फ्रॉड हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि मिस्टर आमिर की कोई भी फॉल्ट नहीं है। ओके, आपको इस बारे में और कुछ कहना है? बस इतना कहिए कि यहाँ बैठकर मेरे समय की जो बर्बादी हुई है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? कि आप चुकाएंगे ऑफिसर? निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खो चुकी हूँ केमाल। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ झूठ ही है, और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा घर कहाँ है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मुझसे बात करो। 5 सालों से जो बात कहना चाहती थी कह दो।
उस रात फार्म हाउस में क्या हुआ था? बताओ मुझे निहान। ओजान और अहमर दोनों साथ में थे और वहाँ 2 लड़कियां भी थी। ओजान और एक लड़की दोनों एक साथ एक कमरे में गए थे और दोनों नशे में धुत थे और ओजान ने गलती से उसे गोली मार दी। हाँ, उसने गलती से किया ये सब। गलती से किया मतलब? वहाँ एक गन थी जो उसने चला दी। वहाँ गन क्या कर रही थी? असल में वो गन एमिर की थी। वो लड़की चुपके से उसे अंदर ले गई थी, लेकिन उसे ओजान ने चलाई। उसने उस लड़की पर गोली चला दी। बाकी मैं नहीं जानती। बस इतना ही है? हाँ। यहाँ सुनो, जो कुछ हुआ मुझे शुरुआत से बताओ। मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। पुलिस ने अमर का स्टेटमेंट ले लिया है। अंकल गालिब ने कहा कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, फिर उसे फोन मत लगाओ, वो नहीं उठाएगी। रुकने के सिवाय हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है विल्दान। मॉम प्लीज रोइए मत। अगर वो नहीं लौटी तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है मॉम? वो कुछ घंटों में घर लौट आएगी। लेकिन वो ये नहीं सोच रही इन घंटों में हमारी हालत कैसी होगी। खुद को हमारी जगह रख के देखिए मॉम। उसे आज ही पता चला कि आपकी एक बहन ने इतने सालों से बात आपने छुपा के रखी। ये सच में एक बहुत बड़ा शौक था। हर रोज यहाँ एक नई परेशानी आ जाती है। निहान को संभालने का मौका दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं रुक नहीं सकती। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। विल्दान, 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 क्या तुम रुकोगी प्लीज? उस पे ज्यादा दबाव मत डालो। मैं लायला को मेरी बेटी के दिल में जहर भरने नहीं दे सकती। तो तुम्हें कैसे पता कि वो वही होगी? क्या तुम्हें लगता है कि लायला ऐसा मौका छोड़ेगी? ऐसा मत करो। ऑन्डर, अब कुछ भी ऐसे छिप छिपा कर नहीं होगा। अगर तुम्हें हमारा रिश्ता एक शर्मिंदगी लगता है तो हमें बच्चों को सच्चाई बता देनी चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन तुमने जताया कि मैंने तुम्हें फंसाया है। हम यहाँ हमारे फैसलों की वजह से हैं और इसके जिम्मेदार भी तुम हो ऑन्डर। इतना सब हो जाने के बाद तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। मेरे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही है और फिर ऐसा लगता है कि सारे जवाब ढूंढने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सारे जवाब एक ही हैं और वो ये है कि मेरा भाई एक खूनी है। तुम्हें अभी भी शक हो रहा है ना? निहान, तुम जो बोल रही हो वो बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है। केमाल, हमने भी ये बातों के बारे में सब सोचा है, सब सोचा, लेकिन यही सच है। तुम मुझे इसके बारे में इतने वक्त से पूछ रहे थे तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम इस मामले में कोई दखल मत देना, दूर रहना। सिनेमन के साथ। थैंक यू। मुझे पता चल गया। मुझे मालूम पड़ गया कि मुझ पर हमला किसने किया। कैसे और कौन है? और कौन हो सकता है? अमेरिका आदमी थे। मैंने तुमसे कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने तुम पर हमला भी कर दिया। अब मुझे डर लग रहा है केमाल। तुम प्लीज डरो मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। केमाल, एमिर के साथ दुश्मनी मत लो। निहान, इंसाफ पाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। खुद के हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। मैंने पुलिस को सब बता दिया है। वो उसे आज पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। क्या? हाँ, वो उससे स्टेटमेंट लेंगे और उसे छोड़ देंगे। कम से कम उसे पता चलना चाहिए। एमिर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निहान, पर मुझे फर्क पड़ता है। जरा अपने बारे में सोचो। मुझे तुम्हें उस आदमी से बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस तरह पीठ मत फेरो मुझसे।
ईमान, मैं जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो चैन से रह पाती हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस नर्क से बाहर निकालूंगा। काश कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती या कोई ऐसी शक्ति होती जो हम दोनों को यहाँ से बहुत दूर ले जा सकती। इस जगह से दूर जहां हम खुश रह पाते। बस तुम और मैं। सच जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से मजबूत हो गया हूं मैं तुमसे वादा करता हूं नेहा कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे यकीन है। क्या हुआ? पुलिस ने बस इनका स्टेटमेंट लिया और इन्हें जाने को कह दिया। ओके ठीक है। तूफान, क्या उन्होंने एनवायरमेंटल असेसमेंट कमीशन की रिपोर्ट भेजी है? नहीं सर, वो इस हफ्ते आ जाएगी। मैंने जैसा कहा था वैसा हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। पानी का रास्ता बदल दिया गया है। कल जब गांव वाले अपने जमीन पर पानी डालेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है। मिस्टर आमिर आ गए हैं। मिस्टर इन्हें जाने दीजिए, एक्सप्लेनेशन बाद में आपको मिल जाएगा। हेलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं स्कूल के बाहर हूँ, बस घर जा रही हूँ। मुझसे मिलकर चली जाना। लेकिन सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं उन्हें कह देती हूँ कि मेरी दूसरी क्लास है। हाँ, इसी बहाने मैं तुमसे मिल लूंगी। मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तुम ठीक तो ना? जल्दी ही हो जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो भी कुछ हुआ है मैं संभाल लूंगा। सही कह रहे हैं आप, ये दिन आप ही की वजह से आया है। आपने अपने ही बेटे को कंपनी से बेदखल कर दिया, तो बताइए अब क्या संभालेंगे आप? ठीक है, अब शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? आपने मेरे ही दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली और मुझे कैद कर रखा है। वो केमाल आकर मुझसे खेल खेलता है, मुझे चैलेंज करता है, पुलिस को ले आता है, मेरी रेपुटेशन खराब करता है। और वो ये सब कैसे कर पा रहा है? आपकी वजह से कर पा रहा है डैड। तुमने उस पर हमला करवाया और उसे तुमने मौका दिया। आखिर उस पर हमला करवाने का क्या मतलब है? अभी उसे सिर्फ वार्निंग दी है, उसे शांति से समझाया है। मैं चाहता था तो उसे मार सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। तुमने खंजर को अपना साथी बनाया और उसने कानून को। इस फैसले की सजा तो उसे जरूर मिलेगी।
मैंने कहा था वो यहाँ नहीं है। वो यही थी। तुम्हें मुझसे बदला लेना था और तुम ये मौका नहीं छोड़ोगी। तुमने इसका पूरा फायदा उठाया होगा। अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता तो सालों पहले ले चुकी होती। उसे बीती बातें बताकर तुम्हें क्या मिला लायला? क्या खुशी मिली तुम्हें? हाँ, जब तुम होती हो तो कोई खुशी नहीं मिलती। तुम मेरी बात सुनो। तुम कभी भी मुझे बात करने नहीं देती, हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। चुप रहना ही तुम्हारा बड़ा हथियार है। मैं हमेशा तुम तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कभी होने नहीं देती लायला। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें समझने की कोशिश करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम वही मानती हो जो तुम चाहती हो। मुझे प्यार हो गया था अपनी बहन के फियोंसे के साथ। तुम मुझसे मेरे जितना प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से करते थे। मैंने हमेशा उसका साथ दिया है लायला, और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, और आगे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने बहन को अपने प्यार के लिए छोड़ दिया, और तुम्हारे लिए उसका प्यार कोई मायने नहीं रखता। हाँ, और जो किया बिल्कुल सही किया। ओह विल्डान, तुम तो सच में खुश भी नहीं हो और इसलिए तुम झूठ भी नहीं बोल पा रही। उफ। चलो बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। यहाँ से राइट लेना। कहाँ जा रहे हो? ये देखने की अगर बदला सही समय पर लिया जाए तो कैसा लगता है। आज की खास बात यह है कि मैं तुम्हें देख पाया। मेरे लिए भी। तुम आज के दिन के लिए मेरी हो, समझी? कहीं इसका जवाब ना तो नहीं? नहीं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? एक सुंदर जगह पर जहां सिर्फ हम दोनों रहेंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। निहान का कुछ पता चला? क्या हुआ मॉम? मुझे माफ कर दो। शांत हो जाइए मॉम, आपने कोई गलती नहीं की है। आपको बस प्यार हुआ था। किसी से प्यार होना गुनाह करना नहीं है। और मॉम, चाहे जो कुछ भी हो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये एक बेटे का उसकी मां से वादा है। निहान को मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैं कितनी देर से सो रही हूँ? कुछ मत बोलना। तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे, जैसे शांत समुंदर को देखकर मिलता है वैसे ही।
मैं तुम्हारे किनारे तक पहुंचा एक जहाज हूँ, वो जहाज जो आंधी से लड़कर तुम तक पहुंच गया है। काश ये सुकून कभी खत्म ना हो। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहोगी तो नहीं होगा। निहान, देखो तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो उसे और बढ़ावा मिलेगा। केमाल, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे ये करना ही होगा। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे भाई की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने गुनाह किया तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। देखो, सच कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे 2 और 2 4 है, वैसे ये बात भी उतनी सच है। मैं इसीलिए तुमसे ये सब नहीं बोल रही थी। मैं जानती थी कि तुम उसे पुलिस तक लेकर ही जाओगे। तुम्हें पता है ना, इससे ओजान मुश्किल में पड़ जाएगा। तुम गलत फैसला ले रही हो। ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। केमाल, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात समझोगे। वो मर जाएगा अगर वो जेल गया तो, और अगर उसे कुछ हुआ तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम्हें या अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े। वो तो तुमने 5 साल पहले ही चुन लिया था। तुमने मुझे नहीं, अपने परिवार को ही चुना था। निहान, घर चलो। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी बहन और मेरी फैमिली से दूर रहो। जीना हराम कर दिया तुमने। ओजान, ये तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। निहान, तुम्हें इस बात का डर है ना? इसने इरादा बदल लिया तो? प्लीज केमाल। नहीं, रुको, 1 मिनट रुको। मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम इसीलिए अपनी बहन से मुझे बात नहीं करने देते ताकि तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का पाओ और मैं उसे समझा भी ना पाऊं। ये सच नहीं है। घर चलो निहान। आमिर पुलिस स्टेशन से निकल चुका है, तुम भी घर चलो। परिवार को तुम्हारी जरूरत है निहान। थैंक यू सो मच। हमें पीछे के दरवाजे से जाना होगा। फ्रंट डोर पर जर्नलिस्ट की भीड़ लगी है। ऐसी क्या खास बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं। निहान, मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है अपने प्यार के लिए तुम अपने भाई को खो दोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकती ओजान, ये भूलना मत। तुम डरो मत। चलो। तुम उसके मेन प्यादे हो ओजान। आमिर, अगर गलत ना समझो तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताना है क्या? हाँ, बिताना है, पर वो क्या है कि केमाल भाई का कॉल।
अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हेलो, हाँ भाई। जैनब कहाँ हो तुम? हाँ, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हो सकती हूँ मैं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? तुम कहाँ हो ये बताओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, मैं स्कूल से घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, फिक्र मत करो, मैं मॉम से बात कर लूंगा। लेकिन जल्दी आओ जैनब, कहाँ है? ठीक है भाई। गाड़ी घुमा लो, हम इन्हें छोड़कर आते हैं। आई एम सो सॉरी। बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो आमिर। मैं बात नहीं करना चाहती। क्या तुम हमसे जिंदगी भर नहीं बात करोगी? कुछ टाइम के लिए मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। निहान, क्या हमसे बात किए बगैर तुम उस पर विश्वास करोगी? आपके पास बात करने के लिए बहुत साल थे, लेकिन आपने चुप रहना ही पसंद किया। हम बस सारी चीजों को संभालना चाहते हैं निहान। पापा, आप मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रहे हैं। आप ऐसी चीजें ठीक करना चाहते हैं? देखो, एक समय के बाद रिश्ते मुश्किल बन जाते हैं। मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये किस तरह का प्यार है? हाँ, मैंने तो ऐसा प्यार कभी नहीं देखा पहले। निहान, तुम ये गलत कर रही हो। मैं कर रही हूँ? मेरे पापा, जो मेरे हीरो हैं, उन्होंने एक जवान लड़की को, जो मेरी मौसी है, उसे उनकी शादी के दिन अकेला छोड़ दिया। बस करो निहान, प्लीज। पापा, क्या सच में ये आप ही हैं? क्योंकि आपके आज में और बीते हुए कल में बहुत फर्क है। लाइला ने तुम्हें भड़काया है। क्या सच में मॉम आप ऐसा सोचती हैं कि आपकी बहन ने ऐसा किया? काश कि मैंने ये सब बातें कभी सुनी ही ना होती, तो मुझे इतना दुख ना पहुंचता। काश कि मैंने ये बातें कभी भी सुनी ना होती। काश मेरे पापा हमेशा मेरे हीरो बने रहते। काश मैंने अपनी मॉम की ताकत उनके अकेलेपन में बीते बचपन को दे पाती, और काश मैं अच्छे से खुश रह पाती। तुम अपना फैसला सुना रही हो? नहीं, जिस चीज ने मुझे दुख पहुंचाया है वो आपका बीता हुआ कल नहीं है, वो आपके बोले हुए झूठ है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक ही सपने में जी रहे हैं। आपने अपनी बहन से उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। और ये सब जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है हम सब झूठ से बने हैं, और ये सब चीजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। ये एक बहुत ही बड़े गुब्बारे के अंदर है। एक बार ये गुब्बारा फट गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे, और ये सोचकर ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।